सवाल हजारों हैं लेकिन जवाब फिलहाल नहीं है और लोगों का दर्द है। आशियाना उजड़ने से ज्यादा बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। किस तरह से सड़कों पर महिलाएं रोकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही हैं, दर्द को बयां कर रही हैं, इजहार कर रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उनकी चीख पुकार दरअसल अपने आशियाना को बचाने को लेकर ही है। जोशीमठ उत्तराखंड की तस्वीर, सड़क पर लेट गई महिलाएं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं और जो तमाम इलाके की महिलाएं हैं वो विरोध प्रकट करते हुए सड़कों पर इस भीषण ठंड में भी लेट रही हैं ताकि उनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। जोशीमठ में जिला प्रशासन, धामी सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए मलारी होटल के जो मालिक हैं वो सड़क पर आकर बिल्कुल लेट गई और रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही है। इस वक्त ये हालात तब हुए हैं जब एक मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ और उस मीटिंग में संभवतः इन्हें जो संतुष्ट करने वाला जवाब था, कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट होना था, वो इनको नहीं मिला, उससे वो आश्वस्त नहीं हुए। और उसके बाद मलारी होटल के जो मालिक हैं वो आए और उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और सड़क पर बिल्कुल लेट कर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति यहाँ पे लगातार खराब हो रही है। लोगों के अंदर सरकार और लोगों के, स्थानीय लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट की भावना लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जोशीमठ में मौसम बिगड़ रहा है। जी हां, बारिश हो रही है और यह खतरे का संकेत है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी का। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तो ऊपर से जमीन धंस रही है और जानकारी मिल रही है कि बारिश भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी, तो ये तो खतरे का संकेत, डबल अटैक। कल से ही जोशीमठ के लोगों को इस बात का डर था कि मौसम बिगड़ा तो और होगा। आप समझिए सख्त जमीन में जब पानी जाएगा, बर्फबारी होगी तो वो नम होगा और मिट्टी और तेजी से दरकेगी। हम जहां पर हैं ये जोशीमठ से लगभग आप समझिए 1000 फीट और यानी 7000 फीट की ऊंचाई पर ये सुनील गांव है। इस आपदा की पूरी शुरुआत इसी गांव से हुई थी। 6 महीने पहले हल्की दरारें और अब ये सारे के सारे घर दरक रहे हैं। इस समय यहाँ हल्की बारिश नहीं, मैं ये कहूँ कि बर्फबारी हो रही है। नीचे होगी बारिश लेकिन यहाँ पर इस समय बर्फबारी हो रही है। जो बरसात की बूंदे आ रही है वो दरअसल जम के बर्फबारी में बदल गए और ये अभी बहुत माइल्ड है क्योंकि ये देखिए ज्यादा दूर नहीं, एरियल डिस्टेंस में सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के आगे पर ये पहाड़ जो है सुबह काफी पीछे थे नंदा देवी के इलाके में और अब वो बर्फबारी पूरी आगे बढ़ रही है। यानी अगले 2 घंटों में ये तेज हो जाएगी और उसके साथ चिंता बड़ी ये है कि ये जो यहाँ पर घरों में दरार आई है ये लोग खिसकने लगेंगे और अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। इतनी जो तस्वीर है वो विचलित करती है, डराती है। सुनील गांव में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, प्रशासन के आए, रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर आए, लोगों को विस्थापन किया जाए। अब जब मौसम खराब होगा तब आगे क्या होगा और इस बात को लेकर के लोगों में आशंका थी, डर था कि आखिर क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है। ये महिलाएं हैं अभी तक क्योंकि इनके पास मवेशी हैं, उनकी चिंता है अपने खेत, जमीन, घर इन सबको छोड़कर जाएं तो जाए कहां। कल से लोग ये दुआ कर रहे थे कि कम से कम बरसात ना हो। अब जब ये मौसम खराब हो रहा है, कितनी फिक्र है लोगों को? सर फिक्र इतनी है कि बर्फ, अभी मकान की कंडीशन आप देख चुके हो, बर्फ गिरेगा, छत पे लोड पड़ेगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा नीचे, उसको तो अब कोई बचा नहीं सकता। अंदर सामान पड़ा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। दिन भर हम इधर आ रहे हैं तो हम लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है। मीडिया आ रही है, काफी बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो इस चीज से तो उनको भी नुकसान हो सकता है। आप लोग जा क्यों नहीं रमा जी, सुरक्षित जगहों पर क्यों नहीं जा रहे हैं? कैसे जाए भैया, हम तो सामान गाय कहाँ ले जाएंगे हम, जिसके भरोसे हमारी जिंदगी गाय के, हमारा रोजगार ही गाय है, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे हम उनको यहाँ भरने के। आप देखिए कि मैं जहां पर हूँ ये ठीक मेरे ऊपर से जोशीमठ का मशहूर रोपवे जाता है। इस रोपवे के नीचे की जो पूरी जमीन है, जब बारिश होगी, जब बर्फबारी शुरू होगी, जैसे ये तेज होगी, बर्फ जमीन पर होगी, वो धीरे धीरे नमी पैदा करेगी। अगर नमी से कटाव बढ़ेगा, जो भूस्खलन है वो तेज होगा और ऐसी स्थिति में चिंता की बात है लोगों के लिए। कल से जिस बात का डर था वो शुरू हो गया और इसीलिए प्रशासन चाहता था कि मौसम बिगड़ने के पहले कम से कम जो 2 होटल है नीचे उनको तोड़ दिया जाए। लोग वहां अड़ गए हैं कि जब तक मुआवजे की बात नहीं होगी, विस्थापन सही नहीं होगा, हम जाएंगे कहां। तो आप सोचिए कि नीचे जोशीमठ से लेके ऊपर इस सुनील गांव तक फिक्र सबकी एक है क्योंकि सब एक ही जद में है। ये जो एक स्ट्रेच है ये पूरा भूस्खलन हो रहा, पूरा पहाड़ खिसक रहा है। तो अब उनको चिंता पूरे इलाके की अगर बात कर लें, कितने परिवार को शिफ्ट किया जा चुका है और कितने परिवारों की अभी मौजूदगी होगी जो वहां पर मौजूद हैं और खतरे के बीच वो वहीं पर अभी उपस्थित हैं, जो जाने को अभी राजी नहीं है? कुल कितनी संख्या होगी लोगों की?
देखिए 700 से ज्यादा ऐसे घर हैं, 700 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया था। 90 परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया गया, कहीं जो शरण केंद्र है, नगर पालिका है, अलग अलग होटलों में रखा गया है। लेकिन बाकी के जो परिवार हैं वो जाने को तैयार नहीं है। मसलन जहां पर पानी आपको देख रहे हैं, फुवारे फूट रहे हैं, जमीन से पानी निकल रहा है, वो कह रहे हैं हम यहाँ सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाएं, पहले हमें सही जगह तो बताइए कहाँ जाएं। जहां होटल गिर रहा है वहां के लोग थोड़ा बहुत निकल के चले गए हैं, लगभग 90 परिवार। अब ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ जो है सुनील गांव के लोग, ये ऊंचाई पर है, इन्हें होटल तो दे दिया गया कि वहां रह सके, वहां उन्हें खाना मिले, लेकिन आगे जाने की आसपास की दरअसल तस्वीरों को भी दिखा भविष्य की दीजिए कि आगे क्या हमारे हाथ में बचेगा, इसलिए लोग नहीं जा रहे। बिल्कुल, और ये आपको घर में लिए चलता हूं। सबसे देखिए किस तरह का डर है, किस तरह का मंजर है, वो इस तस्वीरों में बयां कर। जिस घर के अंदर मैं आया हूं, आप ये सोच ही नहीं सकते कि यहां कोई रह सकता है। क्या कभी दीवारें ऐसी चटक सकती है? देखिए ये दरारें आप देख रहे हैं। 6 महीने पहले इन्होंने हमें बताया कि 6-7 महीनों से प्रशासन को चिट्ठियां लिख रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कि बचाइए हमें, यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये पूरी दीवार जो है आप समझिए कि मेरी तरफ ये झुकी हुई है, यानी ढलान पर है, ठीक आगे पहाड़ का ढलाव का हिस्सा है, ये यहाँ टूटा हुआ है। बाहर सब कुछ, अब लोग चले तो जाते हैं रात में सोने के लिए, लेकिन पूरा दिन यहीं पर हैं। डर ये है कि अगर तेज बरसात हुई, नमी बहुत तेजी से हुई, कोई ये नहीं जानता कि ये कितना फ्रेजाइल है, कितना निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर रहना ही अपने आप में बहुत चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। शासन, प्रशासन और सरकार अगर कदम उठा रहे हैं तो सहयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।